पूज्य भैया जी, एक सवाल जो एक बीमारी होती है जिनका इलाज डॉक्टर कर लेते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन्हें लाइलाज बता दिया जाता है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, ये ऐसा ही रहेगा जीवन भर। तो क्या उनका इलाज शनिधाम में हो सकता है, पॉसिबल है? दरअसल हम समझ नहीं पा रहे हैं और समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को। दरअसल हम इलाज नहीं करते, हम केवल पितृ दोष का निवारण करते हैं और पितृ ही सबके वो दोष रूप में हैं जो प्रेत रूप में घूम रहे हैं। मेरे घर से कोई चला जाए, वो किसी दूसरे में जाके अंतर में बस जाए, तो वो उसके लिए प्रेत है, मेरे लिए वो पितृ है। ऐसे ही ये जो दोष है, इसके बारे में भारतीय ग्रंथों में 90% ग्रंथों में लिखा है, मंत्रों की महिमा में, उनके प्रशरणों में लिखा है। हम इसको अभी तक मान नहीं रहे थे, क्योंकि अगर हम इसको एक्चुअली में मान लेते हैं तो आधे भारत के औषधालय जो है, जब डॉक्टर बड़ी तेजी से पैसा कमा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो कम हो जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि आज आप किसी भी मंदिर में जाके देख लो, रोगी है। क्यों है भाई मंदिरों में रोगी? वो मंदिरों से ठीक हो रहे हैं, इसलिए मंदिरों में है। हजारों लाखों रोगी जो है वो ठीक हो रहे हैं। आप देखिए गुटाटी धाम है, वहां पे जो है जिनको लकवा लग जाता है वो लोग जाके उनको वहां आराम मिलता है। चैनल वालों ने दिखाया, उन्होंने साथ में ये भी दिखाया, वो करने तो चले थे बुराई, लेकिन यहाँ जाके पता चलता है कि जब 10 आदमी ये कहते हैं नहीं हम ठीक हुए हैं, हमें विश्वास है, हमें आराम पड़ा है, डॉक्टरों से आराम नहीं पड़ रहा, तब लोगों को समझना होगा। जैसे शनि धाम में आने वाले लोग जो हैं, उनमें से जैसे एक बहन कल आई, उसको डॉक्टरों ने बता दिया कि आपको क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर है। और उनको हमने पूछा कि आपके शरीर में दर्द रहता है? उन्होंने कहा हाँ। उनको सरेआम उन्माद रोग हो रहा है, हाजिरी आ रही है, और डॉक्टर उसको ब्रेन ट्यूमर बता रहा है। अभी देखिए कि जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, ब्रेन ट्यूमर बताया। कल रात को मैंने उस मैन को देखा और अभी वो वहां है, और आप जाके पूछिए उसको ब्रेन ट्यूमर है क्या। कल से सर में इतना सा भी दर्द नहीं हुआ, और जहां पे उन्होंने गांठ बताई वहां पे मैंने ऐसे करके घूसे मारे। तो बताइए वो ब्रेन ट्यूमर कहाँ गया? दरअसल एक्चुअली में क्या है कि दोष को ना पहचानने की क्षमता हमारे अंदर है, और जब हम पहचानते नहीं तो फिर उसको माने क्यों? हमने ये मान लिया है। दरअसल हम अपने आप को पैदा होते हुए तो देख नहीं रहे हैं, और बता रहे हैं ये कि ये हमारे माता पिता हैं, इसको मान रहे हैं। जब हमने देखा ही नहीं पैदा अपने आप को पैदा होते हुए, तो हम कैसे माने कि ये हमारी माँ है? लेकिन ये भी तो मान्यता है ना कि हमने माना कि ये हमारी माँ है, क्योंकि संसार भर ने बताया। संसार भर में जब भगवान शंकर स्वयं प्रेतों का नाम लेते हैं, तब भी ये भारतवासी, ये नगरवासी और ये देशवासी नहीं मानते हैं। इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कहते हैं। तो इन मूर्खों को तो फिर मेरे बस की तो समझाना है नहीं, और अन्य जनता समझाए। दूसरी बात, शनि धाम रोग ठीक नहीं करता है। रोग तो डॉक्टर ने बताया, उसको गलतफहमी है इसको रोग है, क्योंकि अगर उसको रोग होता है तो शनि धाम से कैसे ठीक होता है? तो रोग ही नहीं है। यहाँ आके हजारों लोग जिनको गठिया पाई थी, सवेरे भी मैंने एक बहन को देखा, उसको कूला बदलना बताया, उसको गठिया बाई बताई, उसको कंधों पे सर्वाइकल बताया, उसके कंधे भारी रहते थे, दर्द रहते थे। अभी वो यही है, आप पूछिए उसको गठिया बाई का इतना सा भी दर्द है क्या? बस मुझे ये पता है कि उसका कूल्हा एक चेंज होगा, वो कभी भी करा, क्योंकि मेरे यहाँ से उसके कूल्हे में आराम नहीं पड़ेगा। तो मैंने रोग छांट लिए उसके, मैंने ये बता दिया आपको हमारा ये रोग है, हमारा ये कष्ट है, जहाँ आपको पितरादिकों ने बैठ बैठ के दुखी किया है, और आपको दूसरा कष्ट जो है वो कोई और कष्ट है, वो हमारा नहीं है, वो डॉक्टर का है। तो आपका कूल्हा बदलेगा, डॉक्टर बदलेंगे, कूल्हा जरूर बदलेगा, हमने ये भी बता दिया उसको। लेकिन जो बाकी रोग है जिसको आप गठिया बाई कह रहे हैं, वो हमारा है, क्योंकि हमने बिना हाथ लगाए मंत्र शक्ति से स्वाहेति के माध्यम से, यानी कि यज्ञ भूमि पे और यज्ञ के माध्यम से हमने उसको बता दिया आपको कोई गठिया बाई नहीं। अगर फिर भी कोई डॉक्टर क्या कहते हैं अपनी बेवकूफी के कारण दवाई देता है तो अलग बात है, क्योंकि हम तो कान में फूंक मार के ही बता देते हैं। हमारी मशीन तो ऐसी है कि आपको शरीर में यहाँ रोग ठहरा हुआ है, और अगर पूरे शरीर में आपको झंझनाहट होती है तो पता चलता है बकायदा कि आपके पूरे शरीर में ही रोग जो है वो अस्थिर हो गया है, यानी कि चल रहे हैं दर्द आपको, तो वो पता चलता है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि आप जब भी शनि धाम में आए तो दोष के लिए आए, रोग के लिए ना आए। हम रोग ठीक भी नहीं करते हैं। रोग अपने आप जो ठीक होते हैं वे रोग डॉक्टरों ने घोषित किए हैं, वे स्वयं घोषित है उनके, और उनकी मशीनें डॉक्टर की तो मैं सारी खराब ही मानता हूँ कि एक डॉक्टर को दूसरी किसी की मशीन पे भरोसा ही नहीं है। हर डॉक्टर अपने अलग टेस्ट करा रहा है, हर टेस्ट करा रहा है। एक अभी 2 घंटे पहले टेस्ट करा है, उसी टेस्ट को दूसरे हॉस्पिटल में जाके दोबारा कर देते हैं। क्या है ये केवल पैसे खाने के लिए बैठे हैं। 3-4 करोड़ 5 करोड़ में इनकी डिग्रियां आती हैं, तो इनको बहुत पैसा कमाना होता है जिंदगी भर। मानो भैया का तो ऐसा उद्देश्य नहीं है।
कि पैसा ही पैसा कमाना है, रोटी खानी है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जितनी सेवा हो सके इस संसार में उतनी सेवा करो। मुझे 20 वर्ष हो गया सेवा करते, उसका कोई तो विलक्षणता आएगी। लगातार आप अगर एक पैकेट में सामग्री ही डाल रहे हैं तो आपकी दक्षता और क्षमता बढ़ती चली जाती है, या कोई चीज की पैकिंग कर रहे हैं उसकी दक्षता और क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो मनु भैया की भी दक्षता और क्षमता बढ़ चुकी है और वो पीक पर पहुंच चुकी है। अब सारा संसार जानेगा मनु भैया को। जय शनि।